बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की थियरी कंप्लीट कर ली थी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, वो भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। अब यहाँ से देखें 12.1 एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ कन्वेक्स मिरर की बात की जा रही है और उसने इमेज बनाया है बिहाइंड द मिरर, और उसके बाद उसने कहा है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। जी, यहाँ से सबसे पहले तो हम डाटा बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर यानी पी ये है आपका। उसके बाद है इमेज बिहाइंड। अब ये बिहाइंड से तो पता चल रहा है कि ये माइनस में होगा, लेकिन क्योंकि ये भी हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा क्या बनाता है, इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इसलिए ये माइनस क्यू लिखा जाएगा और ये क्यू की वैल्यू जो है वो माइनस में लिखी जाएगी। ठीक है, और अब हम इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने पढ़े थे। लेंस और मिरर चाहे कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, ये फार्मूला आपका सेम रहेगा, और ये फार्मूला भी। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, पी फाइंड आउट करनी है या क्यू फाइंड आउट करना है। और अगर हमें हाइट ऑफ इमेज दिया गया है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहा गया है तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। ठीक है, अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 पे। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा डाटा कि जो P है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है और Q जो है वो 5 सेंटीमीटर पर है बन रहा है, यानी आपका इमेज का जो डिस्टेंस है। तो कन्वेक्स मिरर होने की वजह से हमने यहाँ रीज़न राइट करनी है। उसके बाद हमने लिखा कि कन्वेक्स मिरर होने की वजह से हमने इसको क्या किया है, माइनस रखा है। आपकी जो साइन कन्वेंशंस थी वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद है हमने फाइंड आउट करनी है इसकी फोकल लेंथ। तो हमने मिरर फार्मूला अपना अप्लाई किया, यही वाला फर्स्ट वाला, और हमने उसको सॉल्व किया। यहाँ पर एलसीएम के साथ और यूनिट्स को ड्राइव करने के साथ हमने फाइंड आउट किया कि F इज़ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है जी, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 12.2 एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, यानी अब ऑब्जेक्ट की हाइट भी आ गई है। टॉल का मीनिंग है हाइट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड लोकेटेड एट 10.5 सेंटीमीटर कनकेव मिरर। अब यहाँ से 10.5 सेंटीमीटर यानी P इज़ इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फोकल लेंथ F इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, इमेज लोकेशन यानी Q एंड हाइट ऑफ इमेज HI। ठीक है, अब डाटा हम देख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, P इज़ इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर एंड F इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर ये मैंने इसके जो आपके न्यूमेरिकल है उसके ऊपर इसको मार्क किया है। अब यहाँ से अगर आप देखें Q और हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, हमने वही फार्मूला अप्लाई किया। यहाँ अपनी वैल्यूज़ फिलअप करने के बाद हमने उसकी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जब आप चाहें तो इनको मतलब 1 और 1 ले आएँ, या आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर आंसर में आ रहा है माइनस ये, लेकिन हमने यहाँ लिखा है इट इज़ अ कनकेव मिरर, सो हम इसको माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी कैलकुलेशन में हो सकता है ये माइनस आए, लेकिन कनकेव मिरर की वजह से ये इमेज क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। और उसकी वजह भी क्या है देख लें, फोकल लेंथ में और इसमें ये अप्रॉक्सीमेट क्या है, इसका डबल है। जी, उसके बाद यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इज़ इक्वल टू P ओवर Q ओवर P, यानी जो हाइट ऑफ इमेज है ऊपर, तो हमने ऊपर डिस्टेंस भी किसका रखना है, इमेज का। और अगर नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो नीचे भी हम डिस्टेंस किसका रखेंगे, आपके ऑब्जेक्ट का ही। ठीक है,
तो यहाँ से हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट कर ली, वो आपकी निकली है 87.26 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर देख लें कि हमने माइनस कहीं अप्लाई नहीं किया। उसकी वजह ही ये है कि जब आपकी ये लेंथ अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ के से डबल आने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि ये इमेज जो है ये रियल है। और दूसरी बात ये है क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो इसमें मेजॉरिटी इमेज जो है वो रियल बनते हैं। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 12.3 पे। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, यानी ऑब्जेक्ट और मिरर की जो इमेज की जो हाइट है वो क्या है, सेम है, यानी HI इज इक्वल टू HO। ठीक है, येट इन्वर्टेड, लेकिन क्या है, उल्टा है, यानी जो इमेज है वो उल्टा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें फोकल आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया गया है, वो है P, और उसके बाद उसने कहा है फोकल लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गिवन डाटा क्या है, P इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, Q इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमने ये Q कैसे लिख लिया, आपको बुक में ही बताया गया है कि आपकी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ से अगर आप देखें हाइट ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो P इज़ इक्वल टू Q। इट्स द मीनिंग कि अगर P की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी गई है तो Q क्या होगा, 20 सेंटीमीटर ही। अब यहाँ से हमने फिर से उसके अंदर वैल्यूज़ फिलअप की और उनका LCM लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो F फोकल लेंथ इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट है हमारा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फॉर्म्स द इमेज ऑफ 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब बिहाइंड द मिरर जहाँ वर्ड आ गया तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी होगा। एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एज द 34 cm इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब यहाँ P इज़ इक्वल टू 34.4 सेंटीमीटर्स, और उसके बाद उसने आपसे कह दिया है कि इमेज जो है वो हाई बन रहा है, ये F में यहाँ से रेज करी, ऊपर वाले न्यूमेरिकल का है। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ये क्या है, Q, और उसने कहा है कि फाइंड आउट करें कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स। तो सबसे पहले चीज़ जो उसने कहा कि इमेज बिहाइंड द मिरर है, इसका मतलब है कि ये कन्वेक्स मिरर है, और इसका मतलब ये भी हुआ कि Q जो है वो हमने क्या लेना है, माइनस लेना है। अब यहाँ पे देखिए गिवन डाटा Q इज़ इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर्स, P इज़ इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर्स। उसके बाद हमने कहा है फाइंड आउट F। एज द इमेज इज़ बिहाइंड द मिरर इट वुड बी द कन्वेक्स मिरर, देयरफॉर Q एंड F इज़ ऑल आर नेगेटिव। यानी अब इसका मतलब है कि हमने Q को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। हमने वहाँ से वैल्यूज़ फिलअप की यहाँ पर, और उसके बाद हमने एक इजी वे और भी है कि आप कैलकुलेटर के ज़रिए 1 से इसको डिवाइड कर दें और जो भी आंसर आए उनको आपस में माइनस कर लें। तो ये हम लोगों ने किया, और उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 1 लगा के। तो अगर आप देखें तो यहाँ से फोकल लेंथ आपकी क्या आ रही है, -6.75 सेंटीमीटर्स। जी नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 12.5। एन इमेज ऑफ द स्टैचू अपीयर्स 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, यानी Q इज़ इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, विद द फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर्स, यानी फोकल लेंथ इसकी क्या है, 13.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर आप देखें फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू ऑफ मिरर्स, यानी हमने क्या फाइंड आउट करना है, P फाइंड आउट करना है। यहाँ से न्यूमेरिकल आपका बनेगा 12.5। गिवन डाटा आपके पास क्या है, Q भी नेगेटिव होगा और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी बिकॉज इट इज़ अ कन्वेक्स मिरर। हमने वहाँ से P फाइंड आउट करना है, मिरर फार्मूला हमने पुट किया। उसके बाद हमने यहाँ पर वही इजी वे यूज़ करें, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप ये भी कर सकते हैं कि कैलकुलेटर के ज़रिए आप 1
डिवाइडेड बाय दिस लिखें और 1 डिवाइडेड बाय दिस, और उसको सिंप्लीफाइड प्लस माइनस जैसे भी जी। उसके बाद हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो हमने उसके करने के बाद फिर 1 से आंसर को डिवाइड किया और आपका आंसर आ गया P इज़ इक्वल टू 77.51 सेंटीमीटर्स, 51 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी बेटा। 12.1 से लेके 12.10 तक हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, लेकिन आज हम सिर्फ 5 अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल हम 12.6 से लेके 12.10 तक अपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।